जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसका सेट नंबर 7 है, रेलवे टारगेट है और बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिसमें ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट टाइम चल रहा है, मेहनत कर लीजिए। इसमें क्या है, देखिए रीजनिंग तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमें टाइम बचाना होता है, नहीं तो रीजनिंग कभी कभार टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है। एक्चुअल में टाइम की वजह से, टाइम के प्रेशर की वजह से सवाल छूटते हैं या मेरे गलत होते हैं, जो भी हो, है ना। तो हम लोगों को इसमें क्या है, यही ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण होगा, कौन सा वर्ण होगा। बाईं से चलना, इधर से, ठीक है। तो जब सेम दिशा दे और वाह दोनों में कह रहा है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली आप घटा लीजिए। तो 11वां जो होगा के होगा। डायरेक्टली कैसे, देखिए इजोटी आप याद रखिए, इसको 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो देखिए 10 के बाद एक और करेंगे तो भाई इधर उधर आज 5 के आसपास जा सकते हैं ना, तो ये याद रखिए, आसान रहता है। आप तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एक खेत में, देखिए ये मैं बताऊं, इसकी वजह से दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये जो है सवाल ही गलत है और सवाल अगर नहीं गलत है तो आंसर गलत है इसका, ठीक है। लेकिन मैं इसको लगाए दे रहा हूं, इस आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा और मैं इसको फिलहाल बता दे रहा हूं, ठीक है। इसकी वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना ही पड़ रहा है। मैं आया था, आंसर मिल ही नहीं था, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, तो फिर वापस बंद करके दोबारा स्टार्ट किया हूँ। एक खेत में जितने भेड़ है उतनी मुर्गियां हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अगर मानना चाहें तो डायरेक्टली मानिए, भेड़ भेड़ एक्स हैं तो मुर्गियां, बहुत सारे तरीके हैं आप सॉल्व करने के। पहले आप और कुछ मान, जितने पुरुष हैं उनकी दोगुनी बकरियां हैं, तो पुरुष और बकरियां हैं, और जितनी बकरियां हैं उतने उसके दोगुने भेड़ हैं। तो देखिए बकरियों से हमें मतलब है, तो बकरी का देखिए कह रहा है कि जितनी बकरियां हैं उनकी दोगुनी भेड़ हैं। तो अगर हम लोगों ने भेड़ x मान लिया है तो बकरियों का x/2 माने, या बकरी को अगर हम x मान लेते हैं तो 2x। इसको करने देखिए ध्यान से, जितनी बकरियां हैं उनके दोगुने भेड़ हैं, तो भेड़ क्या हो जाएंगी, दोगुनी हो जाएंगी। अगर हम x माने तो 2 से गुना, तो मुर्गियां और बकरियां सेम टू सेम है, ठीक है भाई। और आगे कह रहा है जितने पुरुष हैं उनकी दोगुनी बकरियां हैं, तो बकरियां क्या है, दोगुनी है पुरुषों से। तो पुरुष का फिर हम अब नहीं मानेंगे उसको, 4 और नहीं करने जाएंगे, इसको मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ x/2। पुरुष, जितना पुरुष है उससे दोगुनी बकरियां हैं, तो x के टर्म में मान लिए हम ये संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा, यदि कह रहा है कुल पैरों की संख्या 44 है, तो अब देखिए क्या है, 44 पैरों की संख्या है ना, तो इनकी तो ये संख्या हम लोगों ने माना था, पैरों की संख्या तो माना नहीं है, तो संख्या में पैरों की संख्या को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैरों की संख्या में। देखिए भेड़ इतने हैं, स्कूल कह रहा है, तो भेड़ों की पैरों की संख्या कितनी होगी, 4 से गुणा करेंगे, एक भेड़ के 4 पैर होते, तो 4 दूनी 8x प्लस, और मुर्गी के जो है 2 पैर, ये भी 8x प्लस बकरी, अरे यार ये तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं ना, तो 4x होगा, ये क्या 4x, ठीक है। बकरी के क्या है, 4 पैर होते हैं तो 4x ये हो जाएंगी। पुरुषों के 2 पैर होते हैं तो x/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 8 4 4 8, 8 2 10, नहीं देखिए 4 4 8 8 16, 16 और 1 17, तो देखिए यहाँ पे 17x बराबर 44। तो जो x आया है ना, x आया है 44/17। और फाइनली इसमें पूछा था कितने पुरुष हैं, तो ये पुरुषों की संख्या नहीं आई है। पुरुषों की संख्या हम 2 से भाग करेंगे, तो अब देखिए जरा मैं 2 से भाग करता हूं, तो क्या ये आंसर आपको दिख रहा है क्या, इसको डिवाइड करूंगा तो 22/17 आ रहा है ना, तो x बराबर 22/17। यानी कि अब देखिए मेरा इक्वेशन बिल्कुल सही है, जो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो है सवाल गलत है, या और सीधा सीधा कुल पैरों की संख्या भी दे रखा है। तो इसलिए ये ध्यान दे लीजिए, मैंने इसको जानबूझ के मेंशन किया हुआ कि कुछ ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपोजिट कर रहे अपोजिट करें ना, जितने पुरुष हैं तो पुरुष जो है बकरियों से दोगुने हैं, और बकरियां जो हैं
भेड़ों से दोगुनी है तब जाके आंसर सही आएगा। फिलहाल मैं उसको लगाया था, इसका आंसर जो है 8 आ रहा था, लेकिन वो जो है गलत तरीके से था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है आंसर इसी तरीके से होगा, लगाने का तरीका यही है। मैं इसको जानबूझ कर इंक्लूड किया हूँ कि ये भी गलतियाँ होती हैं, सेट में गलती है भाई उसमें। यदि गुणे का अर्थ योग है तो अब देखिए टाइम नहीं खर्च करना है, डायरेक्ट आप योग करिए। गुणे का अर्थ योग है, भाग का अर्थ क्या भैया भाग का अर्थ घटाव है, और प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, और माइनस का अर्थ विभाजन है। तो बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4, अब हम क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे। अब देखिए क्या है, 4 दूनी 8 करेंगे, 8 और 20 28 कर लेंगे। 28 में से हमें 8 घटाना है, तो आंसर हमारा, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट देखते हैं भाई। देखिए हाँ गलत तो हो गया, 4 क्यों जाएगा यार, 2 8 16 होगा ना। ठीक है, अब 2 8 16, 8 दूनी 16, 16 में 20 जोड़ देंगे 26, 26 में से 8 घटा रहे हैं हम लोग। देखिए 36 होगा, 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 28 बच रहा है। करेक्ट आंसर 28 होगा। ये देखिए भैया कैलकुलेशन है, बच्चों वाला काम देखिए, इसमें भी गलतियां कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल ऐसा नहीं करना हम लोग को। प्लीज 20 + 16 इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 8। तो 2 8 16, 8 दूनी 16, 16 में 20 जोड़ देंगे, 36 माइनस 8 कर लेंगे, तो हमारा 28 फाइनली आंसर आ जा रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जल्दबाजी में ये भी गलत होते हैं ये। अब ये हमें समझना, इसका जो है एक तरीके से मैं कहूँ तो इकट्ठा करके एक बार पूरा मैं सेट चलाऊंगा। नीचे दिए गए प्रश्न के बाद दिए गए दोनों कथनों को पढ़ें और यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। ध्यान देना है, कूट दे रखा है, नहीं ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा कथन निष्कर्ष है। साइन लो बाई, जिसका अर्थ है ही इज वेल, में किस कूट शब्द का अर्थ वेल है। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ आंकड़े दिया नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको कथन देखना है, और कथन के बाद आपको निष्कर्ष देखना है ना। निष्कर्ष यहाँ से दे रखा है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। अब देखिए उसी कूट भाषा में लो मोट डेट का अर्थ है दे आर वेल। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बदलेंगे, लो मोट डेट का मतलब होता है क्या, क्या दिया था, दे आर वेल। तो दे आर वेल, मैं पूरा ना लिखूं तो देखिए मैं यहीं दिखा रहा हूं। देखिए इसमें हमें देखना है कि लो मोट डेट है, तो इसमें क्या होना चाहिए, दूसरे में क्या है, साइन माइक बाई, यानी कि एकदम से अलग है। ठीक है, अलग है तो भैया ये भी तो अलग है और ये भी अलग है। हमें ढूंढना क्या है, साइन लो बाई का, कोई दिक्कत नहीं, साइन का, और इसका आ रहा है ही इज वेल। पूछा है वेल का क्या होगा, वेल का क्या होगा, तो देखिए साइन माइक बाई लिखा है, साइन माइक, तो साइन और बाई है तो उसमें भी कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, ही भी कॉमन है, इज कॉमन है, स्ट्रॉन्ग अलग है, तो ही इज साइन बाई का हो जाएगा, साइन बाई का। ठीक है, लो का हो जाएगा वेल, और माइक का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो सिर्फ और लो का देखिए यहाँ पे वेल दिखा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये दिया है कि भैया आप समझ लो कि हाँ लो मतलब वेल होगा, तो बस डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। हाँ पूछा क्या है कि, अच्छा इसमें से पूछा है केवल प्रश्न एक सही है जबकि एक सही नहीं है, केवल कथन एक सही है जबकि एक सही नहीं है, दो सही है जबकि एक सही नहीं है। इसमें इस हिसाब से देखें आगे, या तो कथन एक या तो कथन दो सही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा ये सही होगा, कथन एक या कथन दो। हम ये भी सही कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं भाई। लो का हम देखें तो सिर्फ लो से हमें पता चल जाएगा, जो दोनों में सेम है वेल, वेल मोट और डेट का मतलब ही नहीं है, दे आर उसमें है नहीं, तो मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूं और मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूं, तो या तो दोनों में से कोई एक हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए तीसरा इसमें आंसर होगा। ये थोड़ी सी समझने वाली बात थी। यदि इसका प्रयोग जमा के लिए, देखिए फिर से आ गया वही, गुणे का क्या है, गुणे का मतलब है प्लस करना है, भाग करते घटाना है, ये आमतौर पे ज़्यादा करता है, प्लस का प्रयोग गुणा करने के लिए कर रहा है, ठीक है भैया, और माइनस का प्रयोग भाग करने के लिए कर रहा है। तो बस ये भी है, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, यार सेम सवाल है क्या, 4 दूनी 8
और 8 में 20 जोड़ देंगे, 28 हो जाएगा। 28 में से 8 घटा लेंगे, हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसा भी सवाल पूछता रहता है, तो क्या किया जाए भाई, इतना आसान तो है नहीं, आएगा जरूर। आसान होने का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें इसमें अलग मिलेंगी आपको। तो ये ऐसे भी हैं, अब जैसे इसमें इनमें से विषम चुनना है। अब विषम कैसे चुनेंगे भाई हम लोग, है ना। तो देखिए UAIEO, इसमें ये सब है, MGQ, देख रहे हैं आप, इसमें जो है मात्र 5 जो है वोवेल्स दिए हैं, इसमें जो है कॉन्सोनेंट्स भी है, वोवेल्स भी हैं, तो मिक्स है। तो ये ऐसे ही अलग हो गए, तो यही अलग होता है, यही आंसर भी होगा। आगे उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। मैंने कहा इसमें जो है हमें क्या होता है, जब सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले आप छोटी आकृति से देखें, इसके अंदर सबसे छोटी आकृति को देखें कि ये कैसे सॉल्व कर रहा है एटलीस्ट। तो अलग होने का मतलब क्या है, छोटी आकृति हम लोग देखा, कुछ ऐसा मतलब समझ में आ नहीं रहा है। अब ये समझना है कि मुझे लग रहा है ऐसा कि ये जो है कुछ घुमाने में इसका मतलब है, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखिए इसको घुमाएंगे, तो इसको मैं घुमाऊंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और ज़्यादा इसको मैं इतना घुमा दूंगा तो इस तरीके का बन जाएगा, बहुत ज़्यादा घुमा दूंगा पूरा 180 डिग्री पे ये बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा आप, है ना। देखिए इसको ऐसे से, अब कहने का मतलब आप सोच रहे हैं कि इसको घुमाएंगे, तो देखिए इसको घुमा रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है ना, तो ये इसका नीचे कहाँ आ रहा है, इसको ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये बन जा रहा है ना। और घुमा रहे हैं तो ये देखिए ये वाला हिस्सा है, इसको आप सिरा मानिए, तो ये देखिए ये सिरा है, ये सिरा है, और इसका जो एकदम से नीचे ला रहे हैं तो ये सिरा है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ लाएंगे तो ये सिरा ऐसे नहीं होगा, फिर वो गलत हो गया, इसीलिए ये वाला अलग है। तो यही हमें आंसर भी देना है, तो बी है, तो बी आंसर हो जाएगा, बस ये समझना था। मान लीजिए कि ए बी की बेटी है और बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, और पूछा क्या, एक बार देख लेते हैं ए ई से कैसे संबंधित है। तो सॉरी, अब हमें क्या है, ए बी की बेटी है, ग्राफ बनाते हैं, फ्री स्टाइल अपने हिसाब से बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ए जो है ना बी की बेटी है, तो बी ऊपर जाएगी, बी माँ है किसकी, इसकी। तो जैसे भी आप लिखना चाहें इसको बेटी लिख सकते हैं आप, तो मैं इधर से जा रहा हूँ, तो बी सी की बेटी है, अच्छा सी यहाँ आ गई, तो ये भी माँ होगी। उसके बाद सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, सी डी का भाई है, अरे यार माँ जरूरी नहीं है, माँ और पापा कुछ भी हो सकते हैं यार, तो ये चीज़ है, यहाँ पे पापा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी की बेटी है, लेकिन सी जो है डी का भाई है, तो यह डी है, ये भाई बहन में से दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और डी ई की माँ है, जो डी है ना वो ई की माँ है, ई की माँ है ये, तो ये दोनों पति सॉरी भाई बहन हो गए। देखिए भाई बहन हो गए, ये भाई हो गए, ये बहन हो गई, उसने कहा था ना कि भाई है। और पूछा क्या है, तो ए ई से कैसे संबंध रखता है, ए ई से ध्यान से देखिए, ये इसकी जो लड़की है ना, इसकी जो लड़की है उसकी पुत्री है ए, पुत्री जो भी हो, पुत्र पुत्री जो भी हो ए, तो इसको हम डायरेक्टली नाती या नातिन कह सकते हैं इसका, है ना, यानी कि विवाह कर दिया गया हो, उसका भी लड़का हुआ है, लेकिन ये इसकी बहन है ना, यानी इसकी बुआ है, और बुआ की ई जो है क्या है, अच्छा ई कह रहा मादा है, तो लड़की है, तो ये जो है दोनों बहनें हो जाएंगी आमतौर पे, ये बुआ की लड़की और ये मामा की, और इसकी जो लड़की है ये, इससे इसका संबंध पूछ रहा है, तो ए का ई से संबंध, ई से पूछ रहा है वापस ई से, तो ई क्या हो जाएगी आमतौर पे, भतीजा भतीजी, और अच्छा ये भी बेटी कहा था, ए बी की बेटी है, तो भैया भतीजी होएगी, सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना होता है। तो देखिए इसमें क्या है, टाइम कम ज़्यादा कंज्यूम करना ही मेन चीज़ इसका उद्देश्य होता है, बस आंसर तो आप कर ही लेंगे। यदि किसी कोड भाषा में कॉइन, हाँ कह लेते हैं कॉइन को इतना लिखा जाता है, यूनिट को इतना लिखा जाता है, तो कोनट को क्या लिखेंगे, तो देखिए सी, अब इसमें क्या है, सी से जो है 8 बनता है, तो सी से 8 बनाइए भाई। उसके बाद ओ से क्या बनता है भाई, 5 बनता है, 5 बनता है, फिर से 8 बनता है, फिर 5 बनता है। एन से देखिए, एन से क्या बनेगा, 4 बनेगा। यू से क्या बन जाएगा, यू से 9 बन जाएगा। टी से क्या बनेगा भाई, टी से 3 बन जाएगा। तो देखिए कौन सा है, 85 करके 85 493, करेक्ट आंसर जो है दूसरा हो जाएगा, है ना। अब आएगा आपका ये लास्ट है, और ये यही कथन पूर्वाधारणाएं ये सब चीज़ें जो हैं
महत्वपूर्ण होती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल। देखिए लिखा है नीचे दिए गए कथन के बाद दिए गए धारणाओं को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सी धारणाएं कथन के से अंतर्निहित करती हैं। क्या होगा से बेहतर है ओह, क्या होगा से बेहतर है ओह। तो धारणाएं क्या है, समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये तो एकदम फिट जा रहा भाई, है ना, ये बिल्कुल फिट है भाई। क्या होगा यही सोचते रहो, इससे बेहतर है कि गलती करके ओह कर लो भाई, पश्चाताप कर लो। तो यही है, समस्याओं को देखकर छोड़ने से बेहतर है उसको आप प्रयास करके, अगर गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप कर लीजिए। तो ये बिल्कुल फिट है। आगे, यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे कि समस्या से कैसे निपटा नहीं जा सकता है। हाँ, एक तरीका ये भी मिल गया। आप ओह करेंगे तो इसका मतलब अरे यार, इसका मतलब ये है कि इससे ऐसे तो नहीं होगा कम से कम। तो ये भी सही है ना, दोनों को दोनों सही होगा यार। तो इसमें क्या है, एक दो अंतर्निहित है, तो इससे जो है हमें आंसर निकालना होता है। तो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 10-10 की सीरीज चलेंगी और ऐसे ही आपको बराबर सेट मिलते रहेंगे। और इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, क्या वास्तव में हेल्पफुल रह रहा है, आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, है ना, जिससे कि मुझे पता लग सके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी मैथ्स का भी टेस्ट और या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आप चल रहा है। तो जो भी हैं रेलवे वाले तैयार रहें और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, नहीं किया तो अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, साथ साथ घंटे को हिट कर दीजिए जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।